अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, मेरा नाम है विकास हैदर और आप देख रहे हैं हैदर टीवी। दोस्तों, माहिरीन के मुताबिक हमारी ज़मीन पर 90 लाख से ज़्यादा जानवरों की नस्लें मौजूद हैं। आप सब ने ज़ू के अंदर बहुत सी नस्ल के जानवर देखे होंगे, लेकिन आज की इस वीडियो में मैं आपको दुनिया में मौजूद जिन जानवरों के बारे में बताने जा रहा हूँ, इन्हें शायद आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। तो शुरू करते हैं अपना काउंटडाउन। सब्सक्राइब करें हैदर टीवी को और बेल आइकन को दबाएं इंफॉर्मेटिव वीडियोस सबसे पहले देखने के लिए। नंबर 9, स्नेक विद लेग्स। दोस्तों, आप सबने बचपन में ही सुना होगा कि सांप जमीन पर रेंगते हैं और इनके पांव नहीं होते। येल्स यूनिवर्सिटी के साइंटिस्ट ने हाल ही में ऐसे एंशिएंट सांपों की खोज की है जिनके पांव और टांगे थीं। इस तरह के सांप जमीन पर 100 मिलियन साल पहले मौजूद थे। इस तरह की बहुत सी रेप्टाइल्स आज भी जमीन पर मौजूद हैं। ये जो क्रीचर आप देख रहे हैं, पहली बार देखने से ये बिल्कुल एक सांप जैसा लगता है, लेकिन अगर करीब से देखा जाए तो इसकी छोटी छोटी टांगे भी होती हैं। इस बिजार एनिमल की अभी तक जांच नहीं की जा सकी कि ये क्या चीज है। कई लोगों का मानना है कि ये दुनिया का सबसे रेयर रेप्टाइल है। आखिर ये है क्या चीज? कोई ड्रैगन, स्नेक या फिर लिजर्ड? इसका जवाब फिलहाल किसी के पास नहीं है। ये रियली बहुत अनयूजुअल है। नंबर 8, पैंडा एंट्स। दोस्तों, अगर आपको कीड़े मकोड़ों से डर लगता है तो इस एंट को देखकर आपका माइंड जरूर बदल जाएगा। ये दुनिया की सबसे क्यूट और अमेजिंग एंट है। ये हमारी दुनिया की सबसे ब्यूटीफुल इंसेक्ट्स में से एक है। इस रेयर चूंटी की स्किन बिल्कुल एक पैंडा की तरह होती है। इसकी खोज हाल ही में एक बायोलॉजिस्ट ने की है, लेकिन ये दुनिया के सबसे पुराने जानवरों में से एक है। ये कई मिलियन सालों से जमीन पर मौजूद हैं। खूबसूरत होने के साथ साथ ये एंट्स बहुत खतरनाक भी होती हैं। ये अपने जहरीले डंक से हमला करती है जिसमें टॉक्सिन होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि अगर ये चूंटी एक गाय को 4-5 दफा डंक मार दे तो वो मर भी सकती है। कई फार्मर्स तो इनको काउ किलर्स भी कहते हैं। अगर ये किसी इंसान को डंक मार दें तो इसे शदीद दर्द होता है। ये एंट सच में बहुत यूनिक है। नंबर 7, जायंट आइसोपोड। दोस्तों, दुनिया में ज्यादातर लोग इंसेक्ट्स को पसंद नहीं करते, लेकिन ये जो क्रीचर आप देख रहे हैं ये इन जैसे लोगों के लिए किसी मॉन्स्टर से कम नहीं है। ये आइसोपोड पानी के अंदर पाया जाता है। इस दुनिया का सबसे बड़ा बग कहना गलत नहीं होगा। इसकी बॉडी लकड़ी जैसी लगती है। इसका साइज इंसानी सर के बराबर होता है। ये समुद्र के अंदर 20 से 25,000 फुट की गहराई में पाए जाते हैं। इनकी खुराक मुर्दा मछलियों पर मुश्तमिल होती है। इसके अलावा ये मगरमच्छ और व्हेल्स तक को खा जाता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि ये जानवर खुराक के बगैर 5 साल तक जिंदा रह सकता है। आइसोपोड समुद्र में इतनी गहराई में सरवाइव कैसे करते हैं ये साइंटिस्ट एक्सप्लेन नहीं कर सके। ये कुदरत का एक अजीम करिश्मा है। ये जानवर सच में बहुत अनयूजुअल है। नंबर 6, ब्लू फुटेड बूबी। दोस्तों, इस परिंदे को पहली बार देखने से आपको ऐसा लगेगा जैसे इसने किसी ब्लू पेड़ में पांव मार दिए हों, लेकिन ऐसा नहीं है। इनके क्यूट फुट का कलर कुदरती तौर पर ऐसा होता है। ये अनयूजुअल बर्ड गैलापागोस आइलैंड पर पाया जाता है। माहिरीन के मुताबिक इनका ब्राइट कलर और फुट्स इनकी अच्छी सेहत को प्रेजेंट करते हैं। अगर इनमें से कोई परिंदा खुराक सही नहीं खाता तो इसके पांव का कलर लाइट होना शुरू हो जाता है। लेकिन इनका ये जबरदस्त फुट कलर सिर्फ हेल्थ के लिए ही नहीं है, बल्कि फीमेल बूबी को अट्रैक्ट करने के लिए भी होता है। इनका कलर जितना ज्यादा ब्राइट होता है, फीमेल बर्ड इतना ही इनके करीब आती हैं। ये परिंदा वाकई में बहुत खूबसूरत है। नंबर 5, नारवेल्स। दोस्तों, आप सबने बहुत से कार्टून्स और मूवीज में यूनिकॉर्न्स को देखा होगा। ये एक फिक्शन एनिमल है जो कि अनयूजुअल क्यूट हॉर्स होता है, लेकिन समुद्र के अंदर यूनिकॉर्न जैसा ही एक क्रीचर पाया जाता है। ये मैमल्स ठंडे पानी वाले समुद्र में पाए जाते हैं। इन नारवेल्स का बहुत बड़ा सींग होता है जो कि बिल्कुल यूनिकॉर्न जैसा लगता है। बायोलॉजिस्ट के मुताबिक ये सींग असल में इनका फ्रंट टीथ होता है। आप बिलीव नहीं करेंगे कि इस सींग की मदद से ये पानी का टेम्परेचर मेजर करते हैं। इसके अलावा ये सींग इनको दूसरे जानवरों से हिफाजत भी फराहम करता है। ये दुनिया के सबसे रेयर मैमल्स में से एक हैं, लेकिन अफसोस दुनिया के मौसम में चेंजेस और पोल्यूशन की वजह से इनकी स्पीसीज के लिए बहुत खतरा साबित हो रहा है और ये दुनिया से खत्म होते जा रहे हैं। नंबर 4, फोसा। दोस्तों, आपने यकीनन ये जानवर पहले नहीं देखा होगा। इसे पहली बार देखने से समझ ही नहीं आता कि ये है क्या चीज। ये कोई बिल्ली है, हाइना है या फिर कोई लोमड़ी है। एक्चुअली ये फोसा है। इसकी शक्ल बहुत से जानवरों का मिक्सचर है। ये मेडागास्कर के जंगलों की क्वीन कहलाती है। ये सिर्फ इसी आइलैंड पर पाई जाती है। मेडागास्कर आइलैंड 160 मिलियन साल पहले अफ्रीका से अलहदा हो गया था और मजीद 100 मिलियन साल बाद इंडिया से भी ये अलहदा होकर एक जुदा जमीन हो गई। लेकिन सदियों से इस
इस आइलैंड का इकोसिस्टम किसी दूसरी जगह से मैच नहीं होता, इसलिए यहाँ यूनिक एनिमल्स पाए जाते हैं। इनकी हरकतें बिल्ली जैसी होती हैं, लेकिन ये इसकी नस्ल में से नहीं है। फोसा जमीन पर रहने वाले हर जानदार का शिकार करते हैं और इस जानवर से हर लिविंग क्रीचर को ही खतरा है। शिकार करने के लिए ये बदबूदार हवा छोड़ता है, जिससे चिकन और दूसरे छोटे जानवरों की तो स्मेल से ही मौत हो जाती है। ये जानवर सच में बहुत अजीब है। नंबर 3, रैकून डॉग। दोस्तों शायद आपने किसी जू में रैकून मैमल देखा होगा। ये छोटे से फेस वाला एक जानवर होता है। रैकून डॉग दुनिया का सबसे अनयूजुअल डॉग है। ये देखने में रैकून जैसा लगता है। ये अजीब कुत्ते नॉर्दर्न रशिया, चाइना, जापान और कोरिया में पाए जाते हैं। जापान में इसे तनुकी कहा जाता है। जापान कल्चर में इस डॉग को हैप्पीनेस और प्रॉस्पेरिटी का सिंबल समझा जाता है। इनका मानना है कि जिसके पास ये कुत्ता होगा, इसको बिजनेस में बहुत तरक्की मिलेगी। ये रियली नॉनसेंस है। नंबर 2, शू बिल। दोस्तों इस परिंदे की अपीयरेंस बहुत ही अनयूजुअल होती है। इसकी चोंच एक वुड शू की तरह लगती है, इसलिए इसे ये नाम मिला है। अपनी इस चोंच की वजह से ये मछलियों का शिकार करते हैं। बर्ड्स में शू बिल्स को सबसे शातिर फिश हंटर समझा जाता है। इसके पंजे ऐसे होते हैं कि ये कीचड़ वाली जगहों और पानी में घंटों स्टिल खड़ा रहता है और मछली का इंतजार करता है। जैसे ही मछली इसके नजदीक आती है, ये अपनी इसी चोंच की मदद से इसे पकड़ लेता है। इसकी आवाज क्लिक करने जैसी होती है। ये परिंदा इतना सफाई पसंद है कि मछली को पकड़ने के बाद पहले इससे घास और मिट्टी को साफ करता है और फिर इसे खाता है। नंबर 1, बिंटूरोंग। दोस्तों ये अमेजिंग क्रीचर ना सिर्फ आपको अपनी लुक से हैरान करेगा, बल्कि इसमें अमेजिंग एबिलिटीज भी मौजूद हैं। इस जानवर की शक्ल रैकून जैसी होती है। इसकी बॉडी एक बेर की तरह होती है और इसकी दुम एक मंकी जैसी होती है, जबकि इस जानवर की नस्ल का दूर दूर से इन तीनों जानवरों से कोई ताल्लुक नहीं है। ये साउथ ईस्ट एशिया के जंगलों में पाया जाता है। इन्हें बेयर कैट भी कहा जाता है। ये जानवर अपनी ज्यादातर जिंदगी दरख्तों पर लटक कर गुजारता है और जानवरों का शिकार करने के लिए अपनी स्मेल का इस्तेमाल करता है। ये जानवर सच में बहुत रेयर है। दोस्तों अगर आप टेक्नोलॉजी से रिलेटेड वीडियोस देखना चाहते हैं तो मेरे सेकंड चैनल हैदर टेक को इस आइकन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही दोस्तों, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज।